चलिए, इस स्लाइड में कवि कहते हैं शीर्ष की वैज्ञानिक विशेषता। शीर्ष जो है, जो पेड़ है, इसकी स्पेशलिटी क्या है वैज्ञानिक तौर पर, साइंटिफिकली रीजन से बताते हैं क्यों यह धूप में भी इस तरह खिला हुआ रहता है। वो शीर्ष एक अद्भुत अवधूत है, मस्त और बेपरवाह है। अवधूत है मतलब आपको पहले भी बताया मैंने, वो एक सन्यासी के समान है, मस्त है, बेपरवाह है, किसी की फिक्र नहीं है। तो यही पूरा स्लाइड में वर्णन किया गया है। देखिए, एक एक बार मुझे मालूम होता है कि यह शीर्ष एक अद्भुत अवधूत है, मतलब एक अद्भुत, एक अलग तरह का सन्यासी है। दुख हो या सुख, वह हार नहीं मानता। जीवन में दुख हो या सुख हो, वह हार नहीं मानता। इस एक लाइन से हमें भी सीखना है, जीवन में सुख हो या दुख हो, हार मानकर सुसाइड करना है, अभी मुझे जीना नहीं है, इस तरह की सोच कभी नहीं लाना चाहिए। ठीक है, कहते हैं दुख हो या सुख, वह हार नहीं मानता, न ऊधो का लेना न माधो का देना। एक तरह का कहावत है, समझ लीजिए, ना ऊधो का लेना ना माधो का देना, ना किसी के साथ कोई झंझट, ना लपड़ा, ना कुछ नहीं, किसी का लेना नहीं, किसी का देना नहीं, अपने आप में मस्त रहता है। कौन? शीर्ष का फूल। हमें भी वैसे ही रहना है, ना ऊधो का लेना ना माधो का देना। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी वह हजरत न जाने कहां से अपना रस खींचते रहता है। देखो, जब धरती और आसमान, जून में ना, मई और जून महीने में धरती और आसमान दोनों जलते रहते हैं, तब भी यह हजरत, हजरत मतलब श्रीमान, उर्दू में कहते हैं हजरत कहकर, मतलब ये एक अलग ही टाइप का आइटम है भाई, कहते हैं ना ये अलग ही मॉडल है बोलकर। तो इस तरह ये हजरत उस जमाने में उन्होंने यूज किया, हजरत श्रीमान न जाने कहां से अपना रस खींचते रहते हैं, मतलब अपने अंदर इस तरह की एनर्जी कहां से लाते रहता है ये फूल। तो वो बता रहे हैं, हाँ, कहां से खींचते रहता है। मौज में आठों याम मस्त रहते हैं। तो ये जो फूल है, मौज में आठों याम मस्त रहता है। आठों याम मतलब हम कहते हैं ना, आठों याम, याम मतलब इट्स लाइक ए प्रहर, ये पहला प्रहर, दूसरा प्रहर, दोपहर बोलते ना, दोपहर, इस तरह 8 प्रहर होते हैं। तो उन्हें ही संस्कृत में 8 याम कहते हैं। सुबह 4 दिन के 4 याम होते हैं, रात के 4 याम होते हैं। तो टाइमिंग होता है 3-3 घंटे का। तो आप डिवाइड करके देखिए, डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई करके देखिए, 8 3 जा 24 आवर्स में टोटल 8 अलग 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 शेड्यूल होते हैं, समझिए, मतलब आप समझ रहे हो ना। ठीक है, चलिए। मौज में आठों याम रहता है, मतलब 24 आवर्स ये मस्त रहता है। आठों याम मतलब 8 × 3 24। तो 8 अलग 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 काल की जो अवधि है, उन सभी अवधि में ये मस्त रहता है। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। मुझे इसके प्रति बहुत क्यूरियोसिटी हुआ ना, मतलब बहुत जानने की इच्छा हो गई। तो जाकर पूछा मैंने, किसे? वनस्पति शास्त्री। वनस्पति शास्त्री कौन है? बोटानिस्ट, जो पत्तों के बारे में, पेड़ के बारे में जानते हैं ना, तो बोटानिस्ट कहते हैं, बोटानिस्ट। तो वनस्पति शास्त्री से मुझे यह पता चला कि ये उस श्रेणी का, उस तरह का एक पेड़ है या पौधा है या फूल है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, यहां देखिए, एटमॉस्फेयर, इधर देखिए, एटमॉस्फेयर। तो ये क्या करता है? एटमॉस्फेयर से अपना रस खींचता है, मतलब अपने लिए जो पानी चाहिए वो खींचकर ले लेता है। जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतुजाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता था? 100% खींचता होगा, या हवा में ही। एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल, हवा में ही, ऊपर से ही ये क्या कर रहा है, अंदर हवा में भी पानी होता है। सर क्या बात कर रहे हो, हवा में कैसे पानी होता है? अरे अभी एक नया प्यूरिफायर निकला है, देखिए, जिसके अंदर पानी डालने की जरूरत नहीं है, जिसे सिर्फ करंट, मतलब बिजली से कनेक्ट कर दीजिए, हमारे हवा के अंतर्गत जो नमी होती है उसे वो लेकर उसी से फिल्टर बनाकर पानी देता है। दिन में 11 लीटर तक देता है। आप यूट्यूब में सर्च कीजिए विदाउट वाटर का फिल्टर कौन सा है बोलकर, तो बिना पानी डालोगे तो भी वो वाटर प्यूरिफायर करके देता है, बिना विदाउट वाटर प्यूरिफायर बोलकर। ऐसा देखिए आप। तो एटमॉस्फेयर मतलब यहाँ जो वायुमंडल है उसी के अंदर से भी ये क्या करता है, नमी, थोड़ी बहुत जो भी नमी मिल रही है उससे खींच कर ये खिलता है। हाँ, 100% खिलता होगा, क्योंकि इतने भयंकर लू में, मतलब लू मतलब गर्मी, इस तरह की गर्मी में इतने कोमल तंतुजाल, देखिए कोमल तंतुजाल और ये केसर है, ये जो दिख रहे हैं ना आपको, वो केसर है, छोटे छोटे बारीक बारीक। इतने बारीक केसर बनाना बोले तो उसमें कहां से तो ये शक्ति लेता ही होगा। इस तरह कवि कह रहे हैं, इतने बारीक तंतुजाल मतलब उसके छोटे छोटे जो डाल होते हैं ना, वो डाल और सुकुमार केसर, अभी बताया केसर में, केसर को कैसे उगा सकता था? 100% ये हवा में से ही अपने लिए शक्ति खींच रहा है, पानी के रूप में। अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली है। अवधूतों,
अर्थात सन्यासी, पहले भी बताया मैंने, सन्यासी लोगों के मुंह से ही संसार के सबसे सरस रचनाएं हुई। सरस मतलब सुंदर, अर्थगर्भित, बहुत ही सुंदर, मार्मिक रचनाएं, सुंदर, देखिए रसयुक्त, सरस मतलब रसयुक्त, बहुत महत्वपूर्ण, रसयुक्त मतलब बहुत अंदर कुछ कंटेंट खास है। इस तरह की रचनाएं केवल अवधूतों के द्वारा ही हुई है, मतलब जो सन्यासी लोग हैं। अब जैसे कि अब एक कवि है, अगर से मैं उस जाकर कवि को कहूंगा मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा, आप ये रचना करो, वो तो पैसे के लिए करेगा ना, मतलब वो सन्यासी नहीं हुआ, अवधूत नहीं हुआ। अगर से एक व्यक्ति है जो अपने दिल से अपने अपने में रचनाएं कर रहा है, उसे पैसे का कुछ लेना नहीं है, देना नहीं है, तो वो रचना सबसे श्रेष्ठ होती है। पैसे को देखकर लिखेगा, आर्टिफिशियल होगा, स्व मन से लिखेगा, वह प्रामाणिक होगा, बहुत ही शुद्ध होगा, सरस होगा, रसयुक्त होगा। तो इस तरह के अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली है। कबीर बहुत कुछ इस शीरिष के समान ही, कबीरदास भी क्या है, इसी शीरिष के समान थे। उन्हें कभी पैसे का मोह नहीं था, इसीलिए तो उन्होंने कबीर में वाणी में देखते हैं ना आप किस तरह के दोहे उन्होंने रचनाएं की, तो ये सब देखने को मिलते हैं। मस्त और बेपरवाह, कबीर कैसे थे, मस्त और बेपरवाह, किसी का टेंशन नहीं। उन्होंने तो क्या है, मुसलमानों को भी क्या है दोहों में कुछ ना कुछ कहा है, हिंदुओं को भी कहा है, वो अलग अलग कहते हैं, ब्राह्मण के ऊपर भी अलग अलग कहते रहते हैं, तो राजा फिजा किसी को नहीं माना, मस्त रहते थे अपने आप में, मस्त और बेपरवाह, पर सरस और मादक, सरस मतलब रसयुक्त और मादक मतलब नशे वाला, नशा मतलब पीकर नशा करने वाला नहीं, अपनी कविता के अंदर ही अपने आप को वहां बिजी रखते थे, अपने आप को ही वो मस्त रहते थे उस कविता के अंदर, भूल जाते थे, तो वो टोटल अपनी रचना उतनी अच्छा करते थे, सरस और मादक। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे, कालिदास वो भी इसी तरह के रहे होंगे, इस तरह कहते हैं कवि। शीरिष के फूल फकड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं, ये जो शीरिष के फूल है ये भी इसी तरह के मस्ती से, इसी तरह के पागलपन से, बिना डरे, किसी की ख्याल नहीं करना, किसी का कुछ सोचना नहीं, कुछ नहीं, ऐसे से ही उपज सकते हैं, ऐसे ही उपजे होंगे, उपज सकते हैं। और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त अनाविल उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है। मेघदूत का काव्य, मेघदूत कहकर काव्य लिखते हैं कालिदास, उसके बारे में कह रहे हैं अनासक्त, अनासक्त मतलब विषय भोग से मुक्त, बिना किसी के अंदर आसक्ति नहीं है, अनासक्त। अनाविल स्वच्छ, अनाविल मतलब स्वच्छ, बिल्कुल स्वच्छ, उन्मुक्त खुला हुआ, किसी के लिए पार्शलिटी करते हुए नहीं, बिल्कुल खुला हुआ, इसी तरह की रचना कालिदास ने हृदय में उमड़ी है, हृदय में उमड़ सकता है। जो कभी अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, आगे के स्लाइड में कहते हैं जो कभी अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है। इस पूरे स्लाइड में कवि कैसा होना चाहिए देखिए, यहाँ पर सच्चा कवि कौन है, कवि बनना है तो फक्कड़ बनो, लाइक शीरिष के फूल। शीरिष के फूल का तुलना कवियों के साथ कर रहे हैं इस स्लाइड में, कहते हैं कालिदास के बारे में बता रहे हैं, कालिदास उस तरह थे, नहीं बना सकते। देखो जो अवधूत नहीं है, जो सन्यासी नहीं है, जो वो कवि नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया। किए कराए का लेखा जोखा मतलब कितने पैसे आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, जो हिसाब कर रहा है उस तरह सोच समझ कर रहा है, तो वो अच्छा कवि नहीं बन सकता। वह भी क्या कवि है, कहते हैं कर्नाटक राज्य की प्रिया विज्जिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा था कि एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास थे। कर्नाट नामक राज्य की एक प्रिया विज्जिका नामक देवी थी, उसने संसार में सिर्फ 3 लोगों को कवि माना, एक ब्रह्मा देव को, दूसरा वाल्मीकि को, तीसरा व्यास को। देखिए एक ब्रह्मा, दूसरे वाल्मीकि, तीसरे व्यास को ही मैं कवि मानती हूं, और किसी को मैं कवि नहीं मानती। देखिए ब्रह्मा ने क्या लिखा, सोच के देखिए, वेदों को लिखा। वाल्मीकि जी ने क्या लिखा, हाँ ये बताओ यार, यस रामायण लिखा। तीसरे व्यास ने क्या लिखा, हाँ महाभारत लिखा। तो ये इन दिनों को ही मैं क्या कहती हूं, कवि मानती हूं। इसको कर्नाटक राज्य की प्रिया विज्जिका मानती है, और कोई अगर से कवि कहा जाएगा तो मैं उन्हें कवि नहीं मानती, उन्हें उनके ऊपर मैं अपना बायां पैर रखती हूं, इस तरह वहां लिखा गया है। देखो दूसरे, देखो पहले ने क्या किया, वेदों को दिया, दूसरे ने रामायण को, और तीसरे ने महाभारत को। इनके अतिरिक्त और कोई यदि कवि होने का दावा करे तो मैं कर्नाटक राज्य की प्रिया प्यारी रानी उनके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूं। तो कहने के बाद मैं किसी को कवि नहीं मानती हूं। तेषाम मूर्ध्नि ददामि वाम चरणम कर्नाटक राज प्रिया। तो इसी को संस्कृत में एक पूरे वाक्य में लिखा गया है। मैं जानता हूं कि इस उपालंब से दुनिया का कोई कवि हारा नहीं है, पर इसका मतलब यह नहीं कि कोई लजाए नहीं तो उसे डांटा भी न जाए।
कवि यहाँ पर हजारी प्रसाद कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि इस उपालंब से दुनिया का कोई कवि हारा नहीं है। मतलब कोई कवि इसके ऊपर शिकायत नहीं करता, ऐसा नहीं है। हर एक कवि वह अपने आप को कवि ही मानता है। उस तरह ग्रेट कवि आज तक कोई नहीं हुआ, बहुत कम कवि हो गए हैं। अपने आप को सारे कवि मानने वाले हैं। वो बिना बेशरम के कह रहे तो क्या उन्हें डांटना भी नहीं चाहिए? वो सब कवि नहीं है, चुप नाम के कवि है। देखिए आजकल के कितने फालतू कवि आ रहे हैं। उस तरह वो कहते हैं, अगर से कोई लजाए नहीं, मतलब कोई लाज नहीं आ रही उन्हें, तो क्या हम डांटे भी ना उन्हें? तो वो तो कवि है ही नहीं, अपने आप को कवि कहकर कह ले रहे। मैं कहता हूं कि कवि बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो। कवि बनना है तो कैसे बनो मेरे दोस्तों? फक्कड़ बनो, मस्त बनो, अपने आप में रहो। उस तरह का कवि बनना चाहिए जो हिसाब किताब कर रहा है पैसों के लिए, किसी एक पुरस्कार के लिए, किसी उपाधि के लिए, नाम के लिए रचनाएं कर रहा है, तो वो कवि ही नहीं है। वो सोच कर समझ कर लिखेगा, ऐसा नहीं है। जो अपने आप में मस्त होकर अपने ही धुन में उसको पूरी तरह से महसूस कर फील कर भावनाओं को फील कर लिखेगा ना, वो कवि बनेगा, मस्त रहे है वही। तो मेरे दोस्तों कैसा बनना चाहिए? फक्कड़ बनो। तो इस तरह कहते हैं, शीरिष की मस्ती की ओर देखो, शीरिष के फूल की तरफ देखो। कवि बनना है तो वो किस तरह अपने आप में मस्त है वैसा बनना चाहिए, कवि ऐसा होना चाहिए, इस तरह कह रहे हैं। तो यहाँ पर आपको नहीं, आपको कवि बनो बोलकर नहीं, यहाँ पर आप सोचिए कि जीवन में आपको कुछ करना है तो आप भी पागल बन जाओ उसके लिए। यस, कुछ करना है तो अपने आप को उसमें रमा दो, अपने आप को भूल जाओ, उसमें कुछ दूसरा ख्याल नहीं आना चाहिए। आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको टीवी का कोई प्रोग्राम याद नहीं आना चाहिए, मोबाइल पे कोई पिक्चर देखने की धुन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भूल जाओ, मस्त बनो, फक्कड़ बनो। शीरिष की मस्ती की ओर देखो, उस फूल को देखो, उसके जैसा बनो। लेकिन अनुभव ने मुझे बताया है कि कोई किसी की सुनता नहीं, मरने दो। कवि कहते हैं अनुभव ने मुझे बताया है, एक्सपीरियंस ने मुझे बताया है, कोई किसी की नहीं सुनता तो मरने दो। टीचर्स की बात आप नहीं सुनते तो जाओ, आपका भविष्य खराब होगा। तो यही कवि कह रहे हैं, तो कोई किसी का नहीं सुनता मुझे पता है तो जाओ, मरने दो। इस तरह हजारी प्रसाद इस पूरे स्लाइड में बता रहे हैं। इस स्लाइड में हम देखेंगे कालिदास की वाहवाही और उनकी रचना शकुंतला का एक दृश्य का उदाहरण। इस पूरे स्लाइड में हम देखते हैं कालिदास जी का क्या है, जरा तारीफ वर्णन किया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, और शकुंतला जो उनकी एक रचना है उसके एक थोड़ा सा सीन दिया गया है, उसको देखेंगे। कालिदास वजन ठीक रखते थे क्योंकि वे अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके थे। कालिदास वजन ठीक रखते थे। वजन मतलब वो बनिया थे क्या, शक्कर तोलते टाइम इधर उधर करते ना, नहीं, मतलब वो कहां पर कितना स्ट्रेस देकर बताना चाहिए, वर्णन करना चाहिए, उस तरह वजन ठीक रखते थे। क्योंकि वे अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता मतलब स्थिर बुद्धि, शांत बुद्धि थी उनकी, गड़बड़ नहीं, कुछ नहीं, स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय रखते थे। उनका हृदय कैसा था? तपा हुआ था, उनका हृदय बिल्कुल परिपक्व था, निपुण था, कुशल था, पा चुके थे। कवि होने से क्या होता है, मैं भी छंद बना लेता हूं, तुक जोड़ लेता हूं, और कालिदास भी छंद बना लेते थे, तुक भी जोड़ ले सकते होंगे, इसीलिए हम दोनों एक श्रेणी के नहीं हो जाते। देखिए वो कहते हैं कवि होने से क्या होता है, कोई छंद बना ले, तुक जोड़ ले तो क्या कवि होगा? मैं भी बना लेता हूं क्या, मैं मतलब यहां पर हजारी प्रसाद मैं भी बना लेता हूं क्या, मैं उस तरह का कवि हूं? नहीं, कालिदास भी बना लेते होंगे, तुक जोड़ लेते हो सकेंगे, इसीलिए हम दोनों एक श्रेणी के कवि नहीं होते, हम दोनों एक बराबर के कवि नहीं। कालिदास इज अ फेमस, ग्रेट है, इस तरह हजारी प्रसाद कह रहे हैं। पुराने सहृदय ने किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए कहा था, पुराने सहृदय मतलब पुराने एक व्यक्ति ने, कवि ने कहा था, फटकारते मतलब निंदा करते हुए, गाली देते हुए कहा था, वयमपि कवयः कवयस्यते कालिदासाद्य, मतलब वही बात कर रहे हैं ऊपर की कि क्या है, सब लोग अगर से जोड़ लेते हैं, तुक जोड़ लेते हैं, छंद बना लेते हैं तो कवि नहीं होते, कालिदास नहीं बन सकते। कालिदास वो अलग थे, अवधूत थे, सन्यासी थे, अद्भुत थे। मैं तो मुग्ध और विस्मय विमूढ़ होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूं। कवि कहते हैं यहाँ पर कालिदास की एक एक रचना को देखकर मैं क्या है, मुग्ध हो जाता हूं और विस्मय हो जाता हूं। मुग्ध हो जाता हूं मतलब पागल हो जाता हूं उनके उस रचना को देखकर, उस श्लोक को देखकर, एक एक श्लोक को देखकर, वो कितने सुंदर है कहकर मैं उसमें मुग्ध हो जाता हूं, विस्मय, आश्चर्य हो जाता है, एक व्यक्ति ऐसी भी रचना कर सकता है, हैरान हो जाता हूं। अब इस शीरिष के फूल का ही एक उदाहरण लीजिए, एक उदाहरण दे रहे हैं शीरिष का फूल का ही, उनकी रचना शकुंतला के अंदर। शकुंतला बहुत सुंदर थी, शकुंतला बहुत सुंदर थी। सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है? देखिए कोई सुंदर है तो कोई सुंदर हो जाता है?
नहीं, वर्णन करने वाले के अंदर स्पेशलिटी होती है। देखो आज मुझे जो सुंदर दिख रहा है आपको सुंदर नहीं दिख सकता ना। हर एक माँ को अपना बच्चा सुंदर दिखता है, दूसरे माँ को दूसरे का बच्चा, अरे मेरे बच्चे के सामने कुछ भी नहीं, ऐसा लगता है ना। मगर उसी माँ के लिए उसका बच्चा ओह कितना ग्रेट है। सोचिए, मतलब आपको रखिए, आपके माँ के लिए आप कितने सुंदर हो, मेरे माँ के लिए अरे मैं सुंदर हूं, आप नहीं है उतने सुंदर। तो इसलिए सुंदर क्या कोई, वही कहते शकुंतला बहुत सुंदर थी, सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है? नहीं, वर्णन करने वाले पर है। देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वहां सौंदर्य डुबकी लगाकर लगातार निकला है। तो वर्णन करने वाला अपने हृदय में कितने सुंदर डुबकी लगाकर उसका वर्णन कर रहा है, वो देखना चाहिए। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी। शकुंतला किसके हृदय से निकली थी? कालिदास। तो उनका हृदय कितना सुंदर रहा होगा वो देखिए, निकली थी। विधाता की ओर से कोई कार्पण्य नहीं था। देखिए, विधाता मतलब भगवान ईश्वर की तरफ से कोई कंजूसी नहीं थी शकुंतला को बनाने में। मगर यहां पर हृदय किसका सबसे सुंदर है? कालिदास का। उनके वजह से वर्णन इतना सुंदर हो गया कि आज वो शकुंतला अमर हो गई। देखें, कवि की ओर से भी नहीं, कभी भी अपना वर्णन जबरदस्त करते हैं। राजा दुष्यंत भी अच्छे भले एक पेंटर थे, वो पेंट करते हैं शकुंतला का चित्र। देखिए, मैंने शकुंतला का तो नहीं है मगर उन्हीं के जैसा एक दिखने वाला आपके लिए क्या है यहाँ पर बनाया है, निकाल कर रखा है। तो ये वर्णन देखिए शकुंतला के, देखो उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया था। किसने? यहाँ पर दुष्यंत ने बनाया था। लेकिन रह रहकर उनका मन खींच उठता था। एक चित्र बनाने के बाद अरे यार ये इतना चित्र सुंदर क्यों नहीं बना, कुछ तो कमी है। इस तरह किन्हें लग रहा था? दुष्यंत को लग रहा था। मगर पूरा स्टोरी कौन लिख रहे हैं? कालिदास। मतलब ये सब कालिदास के हृदय में हो रहा। तो इनका चित्र है, चित्र रहने के बाद भी कुछ तो उनके मन में एक खींच उठती थी कि क्या तो कमी है, क्या कमी है वो देखिए। कहीं ना कहीं कुछ छूट गया है। दुष्यंत को लग रहा है पेंटिंग बनाते वक्त शकुंतला का पेंटिंग बना रहे हैं, छूट गया है। बड़ी देर के बाद उन्हें समझ में आया कि शकुंतला के कानों में वे उस शीरिष का पुष्प देना भूल गए थे। शकुंतला के कानों में एक शीरिष का इस तरह का फूल देना वो भूल गए थे। और उसके जो केसर है ना, आपने देखा ना, मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया, उसका केसर उसके गाल को लग ही नहीं रहा। तो वो याद आता, अरे यार एक छोटा सा फूल मैंने मिस किया, इसलिए इतनी अच्छी शकुंतला नहीं दिख रही है। वही बताते, शीरिष का पुष्प देना भूल गए हैं जिसके केसर गंडस्थल तक लटके हुए थे। मतलब उसके केसर, उस फूल के केसर, सामने के जो बारीक बारीक केसर है वो आकर गाल को तक लग रहे थे, गाल को छू रहे थे, लटक रहे थे। और रह गया था शरदचंद्र की किरणों के समान कोमल और शुभ्र मृणाल का हार। और उसके हाथ में क्या रह गया था? शरद चंद्र मतलब एक चंद्र आप देखते ना, चंद्र मतलब व्हाइट चंद्र के समान, किरणों से समान, कोमल और शुभ्र मृणाल का हार। मृणाल मतलब कमल की डंडी, कमल का फूल होता है, उसकी एक डंडी उनके हाथ में थी। यहाँ अलग है, अब इमेजिन करो कमल की डंडी उनके हाथ में रह गई थी। केवल उनके जो कान में है, जो बालों में है, यहाँ पर लगाना चाहिए जो शीरिष का फूल, वो मिस हो गया था। इसीलिए वो तस्वीर, वो जो पेंटिंग है वो उतनी अच्छी नहीं दिख रही थी। इस तरह यहाँ पर उदाहरण देकर कहते हैं कि शीरिष का फूल कितना उसमें सौंदर्यता बढ़ा देता है। ये देखिए कहकर ये सारी बातें कहाँ हो रही है? शकुंतला का पूरा रचना कालिदास अपने मन में कर रहे हैं। तो इसलिए कालिदास कितने ग्रेट हैं वो बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब दूसरा स्लाइड, इस पूरे स्लाइड की विशेषता देखिए। कालिदास की तुलना कपिवल से करते हुए गुणगान, और कपिवल का अर्थ बताऊंगा मैं। सुमित्रानंदन पंत और रविंद्रनाथ वैसे ही थे। एक दो और कवि आते हैं हिंदी साहित्य के अंदर, सुमित्रानंदन पंत और रविंद्रनाथ टैगोर जो पश्चिम बंगाल के हैं। तो वहां उनके बारे में बताते हैं, वो भी इसी तरह के अवधूत थे कहकर। देखिए, कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। कालिदास क्या करते थे? सौंदर्य जो है बाह्य आवरण को छोड़कर, मतलब ये ऊपर का जो होता है ना आवरण मतलब इट्स लाइक ए कवर, उसको छेद कर भेद कर अंदर तक, मतलब रियल में खूबसूरती क्या होती है उतने अंदर तक उतरने की क्षमता कालिदास के अंदर थी। देखो अब आप मुझे देखोगे तो आप कहोगे सर कैसे भी है, जो भी आपका अगर से स्मार्ट कहोगे तो सर कितने स्मार्ट है, ऐसा नहीं है। रियल में स्मार्टनेस देखना है तो मेरा दिल देखिए, मेरे विचार देखिए, आपके प्रति मेरा किस तरह का सोच है, किस तरह का संबंध है, वो इंपॉर्टेंट है। वो है अंदर तक उतर कर देखना रियल में। कुछ एक लोग होते हैं देखने में ऐसे बिल्कुल खराब दिख सकते हैं मगर उनका हृदय बहुत अच्छा होता है। कुछ एक लोग इतने सुंदर, इतने अच्छे होते हैं और बाद में उनका व्यवहार देखिए इतना बुरा होता है। मतलब आवरण, बाहर का आवरण खोलकर अंदर तक पहुंचने की कला कालिदास में थी, भीतर तक पहुंच सकते थे। दुख हो कि सुख वे अपना भाव रस उस अनासक्त कपिवल की भांति खींच लेते थे कि जो निर्दलित इच्छुदंड से रस निकाल लेता है। तो कालिदास कैसे थे? दुख हो क्या सुख,
कौन सी भी एक अवस्था के बारे में वो वर्णन कर रहे हैं, तो किस तरह करते थे वर्णन? अनासक्त कपिवल, कपिवल मतलब कृषिक या किसान। एक किसान, अभी एक किसान लोग ही करते हैं रियल में ये। अभी आजकल तो पैसे कमाने के लिए कोई भी मार्केट में गन्ना, शुगर केन का जूस बेच रहे हैं ना मशीन में डालकर, तो उसी का वर्णन यहाँ पर कवि कर रहे हैं। देखिए, तो ये इसी के बारे में यहाँ पर वर्णन बता रहे हैं। क्या बताते हैं? देखो, सुख हो कि दुख, या देखो दुख हो या कि सुख, वे अपना भाव रस, मतलब कोई भी अवस्था में कालिदास क्या कर सकते थे? अनासक्त कपिवल मतलब एक कृषक, ये किसान किस तरह भांति खींच लेते थे? निर्दलित इक्षुदंड, इक्षुदंड मतलब गन्ना, गन्ना इसे शुगर केन, शुगर केन गन्ने का जो तना होता है, गन्ना होता है, वो निर्दलित अच्छे से निचोड़ा हुआ, अच्छे से निचोड़ा हुआ गन्ने को इसके अंदर मशीन में डालने के बाद देखिए पूरा रस जिस तरह निकाल लेते हैं, उसी तरह की स्पेशलिटी किसमें थी? उसी तरह की स्पेशलिटी हमारे कालिदास के अंदर थी। कोई भी भाव हो, सुख या दुख, वो इतने अच्छे से लिखते थे कि वहां कोई अवकाश बचता ही नहीं था। जिस तरह गन्ने का रस का पूरा रस खींच लेता है एक किसान कपिवल, उसी तरह वहां भी उस अवस्था के बारे में जब वर्णन करते थे पूरा लिख देते थे, कोई अवकाश ही नहीं छोड़ते थे, कोई चांस नहीं छोड़ते थे। तो इस तरह निर्दलित इक्षुदंड से रस निकाल लेता है एक किसान, उसी तरह वहां भी कालिदास लिखते थे। इसलिए कालिदास क्या थे? महान थे, क्योंकि वे अनासक्त रह सके थे। अनासक्त, किसी का लेना देना नहीं, सन्यासी के समान थे वो, सन्यासी के जैसा किसी के ऊपर आशा आकांक्षा किसी तरह का भाव नहीं था वो। मतलब आज का जो मेंटेलिटी हमारा है ना, पैसे कमाना, नाम कमाना, ऐसा नहीं। बिना अनासक्त योगी की तरह थे। कुछ इसी श्रेणी की अनासक्ति आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रानंदन पंत में भी थी। उसी तरह के कवि सुमित्रानंदन पंत रविंद्रनाथ हो गए हैं। एक जगह उन्होंने लिखा है, राजोद्यान का सिंह द्वार कितना ही अभ्रभेदी क्यों न हो, उसकी शिल्पकला कितनी ही सुंदर क्यों न हो, वहां यह नहीं कहता कि हम में आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया। असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद ही है। एक जगह पर वह लिखते हैं कि, देखिए एक जगह पर वो क्या लिखते हैं? राजोद्यान का सिंह द्वार कितना ही अभ्रभेदी हो। राजा के पास अगर से एक बहुत सिंह द्वार मतलब एक मेन जो गेट है राजा का, वो राजा का जो मेन गेट है कितना ही अभ्रभेदी हो। अभ्रभेदी मतलब गगनचुंबी हो, कितना ही भारी हो। बाहुबली फिल्म में देखा ना, वो बड़े बड़े स्टार्टिंग अंदर एंट्री करते हैं जहाज, देवसेना को लेकर आता है बाहुबली, तब आप एंट्री कर रहे हो, बड़े बड़े गेट खुलते हैं ना, तो बड़े बड़े गेट कितने ही अच्छे हो, हाथी फीती का सीन दिखाते हैं। देखो वो बड़ी बात नहीं है, वह अंदर जाने के बाद मुख्य है, मतलब बाहर का गेट इंपॉर्टेंट नहीं है। राजोद्यान का सिंह द्वार मेन गेट, बड़ा द्वार, कितना ही अभ्रभेदी, कितना ही बड़ा, गगनचुंबी, अद्भुत क्यों ना हो, उसकी शिल्पकला कितनी ही सुंदर क्यों ना हो। वो स्टार्टिंग में जो गेट है वो कितना ही सुंदर, उसकी शिल्पकला, उसका जो शिल्प है कितना ही सुंदर हो, कलाकृति कितनी ही सुंदर हो क्यों ना हो, वो उसका अंत नहीं है। उसके अंदर जाना ही मुख्य कारण है। वो गेट है, गेट के अंदर जाना ही मेन है ना। तो वही कहते हैं क्यों ना हो, वह यह नहीं कहता कि हम में आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया। वो गेट ये नहीं कहते कि हम में आने के बाद ही सारा रास्ता समाप्त हो गया। अंदर असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद है। रियल में क्या है? उसे अतिक्रम करने के बाद, रियल असल गंतव्य स्थान मतलब मेन आपको कहां पहुंचना है, उस गेट को पार कर कर अंदर जाना है, वही मुख्य करने के बाद ही है। अतिक्रम मतलब पास करने के बाद, वो पूरा रास्ता पास करने के बाद ही है, यही बताना उसका कर्तव्य है। तो इसी तरह वहां बताते हैं कि इस तरह एक कवि का हो, रचना करना हो, कुछ भी हो, तो ये मेन गेट को ही देखना नहीं, अंदर तक उतरना जरूरी है। एक व्यक्ति का चरित्र देखना है तो बाहर से नहीं, अंदर तक पहुंचना जरूरी है। इस तरह बताते हैं। फूल हो या पेड़ वहां अपने आप में समाप्त नहीं है। फूल हो या पेड़ हो अपने आप में समाप्त नहीं है, वहां किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई अंगुली है, वहां इशारा है। फूल हो या पेड़ हो अपने आप में ही सब कुछ नहीं है, समाप्त नहीं है, वह किसी और को बताने का एक इशारा है। यहाँ पेड़ के बारे में बता रहे हैं, फूल के बारे में बता रहे हैं, मतलब हमारे को बता रहे हैं कि वो इशारा कुछ और है। क्या है? आप मजबूत बनो, आप अद्भुत बनो, आप फक्कड़ बनो, अवधूत बनो, डटे रहो, ये सारे बातें बता रहे हैं कवि। अब लास्ट स्लाइड, इसके अंदर गांधी का सामंजस्य किया गया है। शीरीष का गांधी से सामंजस्य, इस स्लाइड के अंदर हम देखते हैं शीरीष फूल का सामंजस्य या संबंध गांधी जी से किया गया है। देखिए, शीरीष तरु सचमुच पक्के अवधूत की भांति मेरे मन में ऐसे तरंगे जगा देता है जो ऊपर की ओर उठती रहती है। इस चिलकती धूप में इतना सरस वहां कैसे बना रहता है? इतने धूप में, स्टार्टिंग में वर्णन किया है ना, इतने धूप में भी यहाँ कैसे बना रहता है? क्या ये बाह्य परिवर्तन, धूप, वर्षा, आंधी, लू अपने आप में सत्य नहीं है? क्या ये जो बाह्य परिवर्तन है, जो
धूप, वर्षा, आंधी, लू, ये सत्य नहीं है? हाँ सत्य है। ये इन सब तरह का लू, गर्मी, आंधी सब तो हो रहा है, सत्य है। हमारे देश के ऊपर से जो यहाँ मारकाट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर का बवंडर बह गया है। हमारे देश के अंदर भी हम देखते हैं, एक समय में मारकाट हो रहे थे स्वतंत्रता से पूर्व, अग्निदाह हो रहे थे, घरों को, दुकानों को जलाया जा रहा था, लूटपाट हो रहा था, खून खच्चर हो रहा था, इस तरह का बवंडर, इस तरह का एक तूफान, इस तरह का टॉर्नेडो बह रहा था। उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? ऐसी अवस्था में भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? यहाँ ऊपर शीरिष का फूल देख रहे हैं, धूप में, वर्षा में, आंधी में, लू में भी स्थिर रह रहा है, अपने आप को खिला रहा है। वैसे ही हमारे देश में भी एक ऐसा समय था जहां पर मारकाट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर, इस तरह का बवंडर बह रहा था। ऐसी स्थिति में कोई शांत रह सकता है, स्थिर रह सकता है? स्थिर रहा जा सकता है? क्वेश्चन मार्क है। शीरिष रह सका, शीरिष फूल जिस तरह इसे अवस्था में रह सका, अपने देश का एक बूढ़ा भी इसी अवस्था में स्थिर रह सका। वो बूढ़ा कौन है आप सब जानते हैं? एक बूढ़ा रह सका था। क्यों? मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव हुआ? ऐसा क्यों संभव हुआ? वो इतने खराब अवस्था में भी, मतलब मारकाट हो रहा है, कोई कहीं पर अग्निदाह हो रहा है, ऐसे में भी वो व्यक्ति स्थिर था। भारत देश के अंदर वो व्यक्ति, मतलब गांधी जी स्थिर थे, इस तरह बता रहे हैं। बूढ़ा रह सका था। क्यों? मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव हुआ? ऐसे कैसे हुआ? क्योंकि शीरिष भी अवधूत है। शीरिष भी क्या है? एक सन्यासी है, उसे कुछ नहीं चाहिए, अवधूत है। वैसे ही समझना है हमें यहाँ। अवधूत है। गांधी भी वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सके। तो गांधी जी भी वायुमंडल से, जिस तरह शीरिष फूल क्या करता है, वायुमंडल से क्या कर रहा है? रस खींचकर कोमल भी है, कठोर भी है। कोमल क्यों है? फूल बिल्कुल नाजुक है उसका, तो वो केसर उसका उगता है। कठोर क्यों है? अपनी जगह नहीं छोड़ता, धूप गर्मी में भी खिलता है। वैसे ही इसी तरह गांधी भी हो गए हैं, जो इस तरह की अवस्था में भी क्या है, वायुमंडल से, मतलब अपनी आत्मशक्ति से, अपने अंदर विचारों से इस तरह के उन्होंने भाव बना लिया कि इस तरह खून खराबा सब कुछ हो रहा है, तो भी क्या हो गया? वो भी वायुमंडल से, मतलब इसे इसी तरह के मेंटल पावर से उन्होंने क्या किया? कोमल और कठोर बने रहे। कोमल और कठोर बने रहे। कोमल कैसा बने रहे? अहिंसा के द्वारा मैं क्या करूंगा? आज़ादी दिलाऊंगा। अहिंसा के द्वारा कोमल। कठोर, मैं नहीं मानूंगा, आज़ादी तो चाहिए ही चाहिए, तो ये कठोर था। तो मैं जब शीरिष की ओर देखता हूं तब हूक उठती है, हाय वहां अवधूत आज कहाँ है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जरा गांधी जी के भक्त थे, तो उनका वर्णन करते हुए कहते हैं, मैं जब शीरिष के फूल को देखता हूं तो अंदर से हूक उठती है। हूक मतलब एक तरह की पीड़ा, एक दुख आता है कि हाय आजकल ऐसे लोग अवधूत कहाँ गए हैं, आज कहाँ हैं ऐसे अवधूत लोग, इस तरह कहते हैं। यहीं पर यहाँ पूरा निबंध समाप्त होता है। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए। बाय बाय।